हिंदू और मुस्लिम दोनों भाइयों को लड़ा दिया, कहीं बीफ के नाम पे और कहीं दारू के नाम पे। मुझे एक ऐसा व्यक्ति बता, धर्म के नाम पे जिसने अंडा खा लिया उसने बीफ खा लिया, क्योंकि अंडे से मुर्गा पैदा होता है। जो कह रहे हैं हम सबके साथ हैं, वही खुद नफरत के बीज बो रहे हैं। आज इतनी नफरत के भाईचारे में आपस में दोनों बैठ करके राजी नहीं है। अच्छी बात है किसी मजहबी उस पर के मस्जिद पर कि आप चढ़ करके या किसी के मकान पर चढ़ करके झंडा लहराएं। हमने तो कभी किसी के मंदिर में घुस करके अल्लाह अकबर के नारे नहीं लगाए। हिंदू मुस्लिम को बांटना यानी कि अंग्रेजों की रणनीति, फूट डालो और राज करो। नारा दिया है कि सबका साथ सबका विकास, तो हिंदू और मुसलमानों को दोनों को साथ में लेकर के चलना होगा। उनको तो अपने आप ही सूट बढ़िया से बढ़िया पहनने से फुर्सत नहीं हो, जहाँ जाएंगे वहाँ वैसे ही। वो पुरानी कहावत है, गंगा पर गए तो गंगादास और जमुना पर गए तो जमुनादास। हिंदू और मुस्लिम दोनों भाइयों को लड़ा दिया, कहीं बीफ के नाम पे और कहीं दारू के नाम पे। मुझे एक ऐसा व्यक्ति बता, धर्म के नाम पे कहीं ऐसा मुझे एक व्यक्ति बता दो। एक इंसान तो बचा हुआ है आज के टाइम में, लेकिन घर कोई नहीं बचा हुआ जो बीफ ना खाता हो, बीफ खाना ना खाता हो, मीट ना खाता हो या बिरयानी ना खाता हो। कहीं निजामुद्दीन में मांस ना खाता हो। हाँ, किसी भी जानवर का मांस। हाँ, किसी भी जानवर का नहीं, जैसे कि बिरयानी में आता है, कोर्मे वगैरह में होता है। हम अगर मांस की बात करें तो मुर्गे की, चिकन की। जी जी हाँ, क्योंकि हालांकि सब चीजें, क्योंकि जानवर भी है, बंगी वाला खंजीर भी है, इसको तो मोहम्मदन इस्तेमाल नहीं करता। मुर्गा है, बकरा है, मटन है, चिकन है, ये बीफ है, बुफेलो है, ये सारी जो है इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन इसमें घर बचा हुआ नहीं है आज के माहौल में, क्योंकि बड़े बड़े नेता और बाहर बड़े बड़े महात्मा भी कह रहे हैं मैं बीफ खाता हूँ। बड़े बड़े कह रहे हैं कि इससे खाने में कोई एतराज। जिसने अंडा खा लिया उसने बीफ खा लिया, क्योंकि अंडे से मुर्गा पैदा होता है और दूध भी उन्हीं का पी रहे हैं। अब ये जो माता जी के नाम पे लड़ाया जा रहा है, ये कितनी घिनौनी हरकत चल रही है। क्या अब से पहले 70 साल में कभी ऐसा कुछ नफरत वाली बात बयानबाजी हुई किसी ने? जो कह रहे हैं हम सबके साथ हैं, वही खुद नफरत के बीज बो रहे हैं। और ऐसे बीज बो दिए हैं, ये बो रहे हैं कि शायद हमारे दोनों पार्टियों के, यानी कि हिंदू मुस्लिम दोनों भाइयों के आगे आने वाले टाइम में इससे कहीं ज्यादा ना नफरत कर बैठे। एक टाइम था हमारे यहाँ कि दिवाली का त्योहार होता था, होली का त्योहार होता था, हम पकवान खाते थे, मिठाइयाँ हमारे यहाँ आती थी। हमारे यहाँ कोई ईद का वगैरह का टाइम होता था, सुबरात का टाइम होता था, हलवा वगैरह, बकरा ईद का टाइम होता है तो बकरे का मटन वगैरह अपना वो पहुंचाते थे, घर पे बुला करके खिलाते थे। लेकिन आज इतनी नफरत के भाईचारे में आपस में दोनों बैठ करके राजी नहीं है। जैसे कि अभी तुम्हारे सामने ये जजमेंट आया बहराइच का है। बहराइच के झगड़े में किसने किया? क्या अच्छी बात है किसी मजहबी उस पर के मस्जिद पर कि आप चढ़ करके या किसी के मकान पर चढ़ करके झंडा लहराएं? हमने तो कभी किसी के मंदिर में घुस करके अल्लाह अकबर के नारे नहीं लगाए। आपको ऐसा क्यों फील होता है? क्या नफरत बोई जा रही है? नफरत नहीं तो और क्या है? सर, आपने त्योहारों की बात की। हाँ। और जैसा पहले की बात की आपने, पहले हम चाहे मुसलमान का त्योहार हो चाहे हिंदू का त्योहार हो, मिलकर मनाते थे। एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते थे, खुशियों में शामिल होते थे, और किसी प्रकार का अगर दुख होता था तब भी शामिल होते थे, चाहे किसी की देहांत हो जाए, किसी का इंतकाल हो जाए। लेकिन ब्याह शादी होती जब हमारा बचपन था। एक सवाल है सर, क्या आज जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ, क्या इनके पास एक ही एजेंडा रह गया है? रिलीजन, हिंदू मुस्लिम को बांटना यानी कि अंग्रेजों की रणनीति, फूट डालो और राज करो। ये एजेंडा है आज के राजनेताओं का, और राजनेता खुद इसमें सहयोग कर रहे हैं। वरना क्या ताकत है अगर एक चौकी का इंचार्ज अगर अपने इलाके में जाके डांट मार दे, समझा दे इलाके वालों को, अगर कहीं से किसी भी तरह की कोई गड़बड़ हो गई तो छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। आज इंडिया के अंदर पूरे में जहां तहां देख लो, और लोगों की सपोर्ट भी, सहायता भी की गई है।
बिना लोगों की सहायता हाँ। से कोई सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। हाँ जी, तो इसलिए बेहतर ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए, अगर इन्होंने नारा दिया है कि सबका साथ सबका विकास, तो हिंदू और मुसलमानों को दोनों को साथ में लेकर के चलना होगा। और अगर नहीं चल रहे तो उस देश को ये बंटवारे की तरफ लेके जा रहे हैं। इसके लोगों के आवाज करने से पहले ही अगर हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री माननीय, अगर ये पब्लिक को, आवाम को एक बार आकर के समझाएं कि भी देखो ये गलत बात है कि इस तरह से आपस में भाईचारा तुम खत्म कर रहे हो, मार काट कर रहे हो, कहीं भी किसी पे जाके हमला कर देना, ये अच्छी बात नहीं है। या मोदी जी ने कह दिया, पीएम साहब ने, कि भी कपड़ों से पहचान की जाए, तो ये तो वो उनकी बात को तरजीह दी जा रही है, तवज्जो दी जा रही है कि कपड़े देख देख के किसी को ट्रेन में पीट दिया, किसी को हाथरस में मार दिया, किसी को कुछ सुरक्षा कर्मियों ने उसको जला दिया रात को। तो ऐसे जब बातें हो रही हैं, ऐसे केस हो रहे हैं, तो फिर कहाँ विकास हो रहा पीएम साहब का? सारा फेल है। और करने के लिए उसके तारीफ के अपने आप ही करो जाऊं, तारीफ के पुल बांधते हैं। हाँ, इनको तो अपने आप ही सूट बढ़िया से बढ़िया पहनने से फुर्सत नहीं है। जहां जाएंगे वहां वैसे ही, वो पुरानी कहावत है, गंगा पर गए तो गंगादास और जमुना पर गए तो जमुनादास। जिस इलाके में जिस तरह का लिबास है वहां पहना और उनको दिखा दिया जी मैं बहुत बढ़िया वहाँ के लोगों के साथ हूँ। हाँ, और तुम्हारी कार्रवाई तुम्हारे के लिए काम कर रहे हैं।